तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 9th क्लास की सोशल साइंस का पार्ट 3 लेके आए हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं कल के, वो सभी मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरीके से करा दिए हैं। ठीक है, आई होप आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे। इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम और पंजाबी मीडियम की सारी जो वीडियोज़ हैं मैंने अपलोड कर दी हैं, चैनल पर आप देख सकते हैं। और ये लास्ट मिनट एग्जाम से पहले लास्ट मिनट में ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर देखे जाइए। ठीक है, और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी मैं आपको मैप बेस्ड भी जो क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में वो ट्रिक से अभी आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी एक बारी आपने देख के बस जानी, आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, पंजाब दे भूगोलिक इतिहास की जानकारी दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम पे मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और किरत लेबर दिया मुख्य विशेषताओं की हैं, ये भी आपने रीड कर लेना है। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, श्री गुरु नानक देव जी के समय सामाजिक ਅਤੇ धार्मिक अवस्था का वर्णन करो। इस वाले क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसकी व्याख्या करो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने रीड करके जरूर जाना एग्जाम से पहले। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम ही है। ठीक है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपने इसे रीड कर लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ लेबर। ठीक है, ये क्वेश्चन रीड कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुरु नानक देव जी, ये क्वेश्चन रीड कर लेना। ठीक है, और एक क्वेश्चन बस और है, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, एक्सप्लेन दिस, इसे रीड कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने 3-4 क्वेश्चन जो बताए हैं एग्जाम से पहले आपने जरूर इसको रीड आउट करके लेके जाना है। ठीक है, तो अब मेन बात हम करते हैं, एग्जाम में जो आपके मैप्स आने वाले हैं उसको अच्छी तरीके से आपने पढ़ लेना है। ठीक है, और बस मैं आपको ट्रिक से याद करवा दे रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास ये एक ट्रिक आप देख लीजिए। ठीक है, आपने एक लाइन यहाँ से क्रॉस करनी है। ठीक है, यहाँ तक जाएगी आपकी एक लाइन। ठीक है, और यहाँ से अपनी 3 लाइनें निकालनी है। पहली लाइन, ठीक है, दूसरी लाइन जो आपकी जाएगी वो इस चीज़ को क्रॉस करेगी। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर से उठा हुआ पोर्शन है। ठीक है, अब इससे यहाँ से एक लाइन यहाँ से गुजरेगी, एक यहाँ से, और एक लास्ट में यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए कट कितने लगे हुए हैं। ये पहला कट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, और तीसरा यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए ट्रिक क्या चीज़ है, आपने याद करना है ट्रिक, सबर चज। ठीक है, ससा बब्बा रारा चच्चा जज्जा, सबर चज। ठीक है, सस्से से सतलुज, पहली लाइन ये सतलुज की हो जाएगी, फिर बब्बे से ब्यास, ये दूसरी वाली लाइन ब्यास की हो जाएगी। ठीक है, रारे से ये तीसरी वाली लाइन उनकी रावी की, चौथी चज्जे से ये चिनाब की, और जज्जे से ये झेलम की लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो एक बारी फिर से बता देता हूँ, सतलुज, ठीक है, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, और लास्ट में वाली लाइन जो जाएगी सिंधु की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी नदियां आपने एक बार देख लेना है। ठीक है, अच्छी तरीके से एग्जाम में सीधे आपके आ सकती है। ठीक है, चौथा हमारे पास पंजाब की मैप के बिल्कुल लास्ट में आपको ये पोर्शन दिया होगा। ठीक है, आपको दर्रे बताने, 2 पहाड़ों के बीच का जो खाली एरिया होता है। ठीक है, 2 पहाड़ों के बीच के एरिया उसको दर्रा बोलते हैं। तो आपने कैसे याद रखना है कि एक खबर पहुंची। ठीक है, खबर क्या पहुंची कि जो एक मोची है, ठीक है, टोची को मोची से याद रखो, एक खबर पहुंची कि मोची जो है उसने क्या किया, गमले को, गोमल को याद रखें, गमले को कैसे, बेलन से मारा। ठीक है, एक खबर पहुंची, खबर से खैबर, उसके ठीक नीचे टोची, मोची से टोची याद रखो, उसके बाद गमले से गोमल याद रखो, और लास्ट में बेलन से बोलन याद रखो। ठीक है, तो खैबर, टोची, बोलन, गोमल और बोलान। ठीक है, ये इतने आपने मैप्स को याद रखना है। ठीक है, हमने कौन कौन देखा, सबर, सस्सा से सतलुज, बब्बा से ब्यास, रारा से रावी, चच्चा से चिनाब, जज्जा से झेलम, तो सस्सा से सिंधु। ठीक है, सबर चज हो गया, उसके बाद खैबर, टोची, गोबल, बोलान। ठीक है, बस इतना मैप आपने करके जाना है। और लास्ट में एक और बता देता हूँ आप लोगों को, और लास्ट में एक अगर ग्वांडी देश पूछा जाएगा, टापू देश। ठीक है, तो ये आपका श्रीलंका है। ठीक है, टापू देश, और उसके बाद ये चीज़ आपने कर लेनी है। और लास्ट में ये चीज़ देख लीजिए, जो कुछ माउंटेन्स पूछी जाएगी, गॉडविन आस्टिंग, ये इंडिया के मैप पर सबसे ऊपर है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है यहाँ पर गॉडविन आस्टिंग। ठीक है, उसके बाद नीचे कराकोरम। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास है पीर पंजाल। ठीक, तो गॉडविन आस्टिंग, कराकोरम, पीर पंजाल। ठीक है, देखो इसको ऐसे याद रखो, गॉड, गॉडविन आस्टिंग से गॉड, कराकोरम से करम, ठीक है, पीर पंजाल से पीर, तो गॉड करम पीर। ठीक है, गॉड कहते हैं कि कर्म करो तभी आपको पीर मिलेंगे, तो गॉड यानी गॉडविन आस्टिंग, करम से कराकोरम, पीर से पीर पंजाल। तो सबसे ऊपर क्या चीज है, सबसे ऊपर है गॉड, गॉडविन आस्टिंग, फिर करम, करम से कराकोरम, फिर पीर से पीर पंजाल। ठीक है, 3 आपने याद रखना है। ठीक है, और
बस इतनी चीज़ें आपने अपने पूरे एग्ज़ाम के लिए करके जानी है। तो यहाँ तक अभी जितने भी वीडियोस मैंने बताया उसमें सारे के सारे जो पोर्शन मैंने कवर कर दिए जो कि कल के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब आप बेझिझक होकर एग्ज़ाम जाके कल को दे सकते हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में आउट ऑफ 80/80 आएंगे। अब आपके ऊपर सारी मेहनत है कि आप कितना बेहतरीन एग्ज़ाम करके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।